सबको जय यीशु। आवे मरिया में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 38 के बारे में मनन चिंतन करेंगे। इस वचन पर जब हम सोचेंगे कि हमें बहुत सारे आशीष प्रदान करेंगे, हमारे जीवन में, हमारे सोच में, हमारे शरीर में और हमारे परिवार में भी बहुत सारे आशीष देने वाला एक पवित्र वचन है। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। जब मरियम ये जवाब दिए, ये हड़बड़ी में दिया एक जवाब नहीं है, जल्दीबाजी में दिया एक उत्तर नहीं है। ये कुंवारी मरियम का ये जवाब बहुत सारे सोच में और बहुत सारे गहराई में हमें ले जाएंगे। अपने जीवन में ईश्वर को अनुभव करके और ईश्वर की इच्छा पूरी करने का एक पक्का डिसीजन लेकर आज मरियम ये जवाब देती है, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और मरियम की ये जवाब में हम दे सकते हैं एक गहरा विश्वास। मरियम का विश्वास एकदम गहरा है। ईश्वर पर जो भरोसा रखा है, कुंवारी मरियम ने जो विश्वास रखा है, वो विश्वास इतना गहरा है। इसलिए मरियम अपने विश्वास में दृढ़ होकर अपने को बनाया सृष्टिकर्ता के ऊपर भरोसा रखकर वो कह रहे, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। अपने को बनाया सृष्टिकर्ता ईश्वर अपने साथ है, अपने पास है, तो फिर किससे डरना। वो सब कुछ का प्रबंध करता है, वो अपने लिए, अपने कार्य के लिए मुझे बनाए। ये विश्वास है मरियम का, इतना गहरा है कुंवारी मरियम का विश्वास। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 वचन 4 में हम लोग पढ़ते हैं ना, चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्टा की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी और तेरे डंडे का भरोसा है। ऐसे एक विश्वास, ऐसे एक भरोसा मरियम के जवाब में हम दे सकता है। इसलिए फादर ने बताया, ये हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में दिया एक जवाब नहीं है। और मरियम का ये जवाब सच में इतिहास को बदल दिया। और मरियम की ये जवाब पूरे बाइबल को एक नया इतिहास प्रदान करते हैं। और मरियम के जवाब में हम देख सकता है, और एक बात को हम अपनाना चाहिए, मरियम का एक स्लेव एटीट्यूड, मतलब ईश्वर के प्रति अपने को एक दासी बना देते। अपना शरीर, अपना मन, अपना विचार, अपनी इच्छा, ये सब कुछ ईश्वर के सामने रखते हैं। और यही कह रहे, अभी से, इस वक्त से आपकी इच्छा ही मेरे जीवन में पूरा हो जाए। लिटिल तेरेसा, संत लिटिल तेरेसा, वो कहती है ना, मैं यीशु, मैं आपके हाथ में एक गेंद जैसा हूं। आपको जब मन करते और आपको जब इसको लेकर खेलने का मन करते, खेल सकते, बल्ला से जोर से मारने का मन करते, मार सकते। मैं आपके हाथ में एक गेंद जैसा हूं। और संत मदर तेरेसा कहते हैं, मैं यीशु के हाथ में एक पेंसिल हूं, एक पेन। यीशु को जब लिखने का मन कर रहे,
ये पेंसिल से लिख रहे, तो हम सब यीशु के हाथ में ऐसे बनना है। एक स्लेव एटीट्यूड प्रार्थना में और ईश्वर की इच्छा पूरी करने में, हमारे अंदर आध्यात्मिक जीवन में हम गहरा विश्वास में जाना चाहते, अंधेरी घाटी होकर हमें जाना पड़े, किसी बात की अनिष्टा की शंका नहीं होना चाहिए, तो मरियम का ये स्लेव एटीट्यूड, ये गहरा विश्वास हमारे अंदर भी होना है। तभी हम ऐसे के जवाब दे पाएंगे, देख मैं प्रभु का दास हूँ, प्रभु की दासी हूँ, तो आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और एक बात हम मरियम के जवाब में देख सकते हैं, मरियम जब एक उत्तर देती है, उनके अंदर वो मृत्यु तक विश्वस्त रहने की एक इच्छा, एक निर्णय लिया था। और मरियम ऐसे ही रही, कभी पीछे नहीं हटे, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखी। जिस काम के लिए, जिस कार्य के लिए प्रभु ने कुंवारी मरियम को बुलाया, वह अपनी मृत्यु तक विश्वस्त रही। इसलिए हम देखते हैं जब यीशु क्रूस में थे, यीशु ने अपने प्रिय शिष्य को देखकर कहा, देख यही है तेरी मां। सौंप दिया, अपने प्रिय शिष्य के सामने प्रिय शिष्य को सौंप रहे और अपने प्रिय शिष्य के लिए दे रहे, यही है तेरी मां। कौन है ये प्रिय शिष्य? मरियम के साथ जो क्रूस के नीचे आते हैं, वही यीशु का प्रिय शिष्य है। आज हमारे जीवन में हम यीशु का प्रिय शिष्य बनना चाहते हैं, माता मरियम के समान यही एटीट्यूड से और यही जवाब के साथ हम भी आना है। ईश्वर के वचन का दास या दासी बनकर अपने शरीर में, अपने फीलिंग में, अपनी इच्छा में हम यही कहना है, देख मैं आपका दास हूँ, आपकी दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। एक पल हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करके हम प्रार्थना करें। माँ हमें भी सिखाइए यीशु के वचन, यीशु की इच्छा अपने शरीर में, सोच में, विचार में, फीलिंग में पूरा करने के लिए आपका वही एटीट्यूड, हम भी वही भाव हम भी स्वीकार कर पाए, हम भी यीशु के सामने, ईश्वर के सामने यही जवाब दे सके, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु।